हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका हमारे चैनल गबरू स्टार लाइन में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 जो कि कक्षा 10वीं की प्रश्नावली है। इसमें हमें पहला 2.2 में क्वेश्चन दे रखा है जिसका है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इसका भाग 3 है जो कि इसमें बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारे समीकरण पेयर नहीं बन रही हैं। तो देखो, अगर ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास 42 आए और माइनस या प्लस करने पर माइनस की 3 आए, बट ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 7 और 6 है तो अगर 7 और 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास तो 42 आता है और माइनस करने पर तो हमारे पास 3 आता ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब अगर हम करते हैं, आपने ये वाला फॉर्मूला तो अवश्य पढ़ा होगा, इसमें bx + c ये फॉर्मूला अवश्य पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले से आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप देखना कि जो यहाँ पर x की 2 है, ये तो हमारे पास x की 2 हो गई यहाँ पे, पर हमारे पास यहाँ पर x की नहीं है, यानी कि जो x की है वो पीछे है। तो हमें इसको इधर लाना होगा, यानी ट्रांसफ़र कर देना होगा, इसको यहाँ पर उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। कैसे? देखो, 6x² - 7x - 3 ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए अगर क्या करना है कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो 18x की 2 आए और प्लस या फिर माइनस करूं तो 7x आए। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढ लिया है। अगर मैं यहाँ पर 9 माइनस का और 2 को करूं, यानी कि 9 माइनस प्लस 2 करूं तो हमारे पास ये समीकरण पूरा बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं 9 को और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 18 आ जाएगा और माइनस करूँ तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। जैसे आगे 6x² यहाँ पे करेंगे -9x, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें x की चाहिए ना, 18x 2 की चाहिए और 7 भी -7 भी x का चाहिए, तो 2 प्लस का है ये 2 और माइनस का 3। ठीक है, अब हमें करना है आगे, इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे? अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ, 3 लूँ, अब हमारे पास x भी दोनों में है तो x को भी कॉमन ले लेती हूँ। तो लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा और माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे भी x लगेगा। ठीक है, अब हमें इनमें से भी कॉमन लेना है। यहाँ पे मैं 1 ले लेती हूँ क्योंकि अगर मैं x लूँगी तो यहाँ पे भी x नहीं है और यहाँ पे भी x, सिर्फ एक ही x है, तो हम ये कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि 2x और -3। ठीक है, एक बात का हमको हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे पास जो ये आएगा ना, ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्लस और माइनस का भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। अगर ये हमारे पास दोनों सेम आती है तो हमारी इक्वेशन पूरी, यानी गुणनखंड हमारे पूरे सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक तो यहाँ पर लेंगे, ये लेंगे, यानी कि 3x यहाँ पे अब मैं 3 लिखती हूँ, 3x और यहाँ पे जो 1 है वो प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या बना? ये बना, एक पेयर बना। अब हमारे पास हम इसमें से 1 लेंगे क्योंकि ये कॉमन लेना है हमें से, ये दोनों सेम हो गए तो इसमें से 1 लेंगे, तो 2x - 3। अब हमें इसका क्या करना है? इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? शून्य के ज्ञात करने हैं। कैसे करने हैं? ये पहले इधर लिखेंगे 1 पेयर और इधर लिखेंगे 1 पेयर। यहाँ पे बराबर में शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 लगाने के पश्चात क्या करना है कि जो चर वाली और अचर वाली संख्या वो एक साइड करनी है, यानी कि जो 1 है ये इधर आ जाएगा, किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, और इधर जो हमारे पास 2x है, ये 3 है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो ये भाग गुणा में है हम इसको भाग में करेंगे, यानी कि 1/3 माइनस का। ठीक है, और ये जो x है ये 3/2 हो जाएगी। ये हमारे पास शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, यानी कि हमें क्या करना है? गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात करनी है। तो गुणांकों के बीच सत्यता, या फिर हम सीधा शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसको जांच। ठीक है, तो हम जांच करते हैं अब इसकी। तो कैसे करेंगे? हम इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास, देखो आपने ये तो पढ़ा होगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये फॉर्मूला तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। अब हम इसी तरीके से इसकी जांच करेंगे, यानी अल्फ़ा हमारे पास क्या है?
माइनस का 1/3 है और बीटा क्या है 3/2 है। अब हम इसको एलसीएम करते हैं, कितना आएगा? अगर हम इसको एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 6 इसका एलसीएम आएगा और 3 दूनी 6 आता है और 2 को हम 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस में, और 2 तिया 6 और 3 को हम 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास? माइनस का 11/6। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारा इसके जो इसमें से आया था योगफल की जांच हुई है। अब हम करेंगे गुणनफल की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? गुणनफल की। ठीक है, तो अब हम करते हैं। अब आपने एक और भी पढ़ा होगा, जैसे कि अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। अब गुणनफल की जांच इस तरह से, क्योंकि ये इनके बीच में जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस का 1/3 गुना 3/2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 और 6 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको ये कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। आशा करती हूँ आप सभी को चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।